बाली और सुग्रीव इंद्रदेव तथा सूर्यदेव की संतान थे। वे भगवान ब्रह्मा के तिलक से पैदा हुए एक वानर ऋक्षराज के पुत्र थे, जिन्हें जंगलों में घूमने और राक्षसों को मारने का निर्देश दिया गया। एक बार ऋक्षराज एक मुक्त तालाब में प्रवेश किए और एक सुंदर महिला के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसने इंद्र और सूर्य दोनों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने बाली और सुग्रीव को जन्म दिया। दोनों शक्तिशाली भाइयों को भगवान ब्रह्मा ने किष्किंधा के पहाड़ों में रहने के लिए कहा। उस समय दुंदुभि नामक एक बलशाली राक्षस था, जिसने युद्ध में पहाड़ों और समुद्र के देवताओं को हराने के बाद एक ऐसे व्यक्ति के तलाश में था जो उसके समान शक्तिशाली हो। पहाड़ों के देवता ने किष्किंधा के राजा बाली के बारे में बताया कि वे न केवल एक शक्तिशाली राजा ही है, बल्कि अपने आप में एक कुशल वीर योद्धा भी। दानव ने फिर एक युद्ध के लिए बाली को चुनौती भेजी। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप दानव की मृत्यु हो गई और उसका रक्त स्वतंत्र रूप से पहाड़ों पर बहने लगा, जिसमें मतंग ऋषि का आश्रम शामिल था। ऋषि बहुत क्रोधित हुए जब उन्होंने देखा कि दानव के रक्त ने उन पेड़ों को नष्ट कर दिया जिसे उन्होंने कोमलता से देखभाल किया, और अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से उन्होंने देखा कि बाली ही इसके लिए जिम्मेदार था। क्रोध में आकर उन्होंने वानर राज को श्राप दिया कि यदि वह कभी ऋषिमुख पर्वत पर पैर रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाली को ऋषिमुख पर्वत से स्थायी रूप से निर्वासित कर दिया गया। इस बीच दुंदुभि के पुत्र मायावी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बाली को चुनौती दी। हालांकि मायावी का बाली और उसकी सेना के सामने कोई मुकाबला नहीं था और वह अपनी आसान हार को मानते हुए भाग गया और एक गुफा में छिप गया। बाली और सुग्रीव उसकी गुफा के पीछे उसके मुहाने तक गए, जहां बाली ने सुग्रीव को बाहर उसकी प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया। सुग्रीव ने 1 साल से अधिक समय तक अपने भाई के वापस आने की प्रतीक्षा की। 1 साल बाद गुफा से रक्त की धारा बहने लगी और अपने भाई की कोई आवाज न सुनकर सुग्रीव ने मान लिया कि बाली की मृत्यु हो गई है। भारी मन से उसने मायावी को भागने से रोकने के लिए एक विशाल पत्थर से गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया और घर लौट आया। बाली के चले जाने के बाद सिंहासन खाली पड़ा था। अपने मंत्रियों के बहुत समझाने के बाद सुग्रीव ने बहुत हिचकिचाते हुए राज्यभार संभाल लिया। बाली जब मायावी को मारकर बाहर आया तो चट्टान से गुफा के प्रवेश द्वार को बंद देखकर क्रोधित हो गया और सोचा कि उसके भाई सुग्रीव ने धोखा दिया है। बाली ने अपने भाई को भगाकर अपना राज्य पा लिया और उसकी पत्नी रूमा को भी उससे छीन लिया। सुग्रीव ने ऋषिमुख के पहाड़ों में शरण लिया, जहां उसे पता था कि बाली कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। एक दिन हनुमान, जो सुग्रीव के साथ थे, राम और लक्ष्मण से मिले और अयोध्या के राजकुमारों को सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव की दुर्दशा सुनकर भगवान राम ने सीता की खोज में सहायता के बदले में उसे अपना राज्य वापस जिताने में मदद करने का फैसला किया। सुग्रीव जानता था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वे अपने भाई को लड़ाई में मात दे सके, पर राम के साथ होने पर उसने बाली को द्वंद्व युद्ध में चुनौती दी। युद्ध के दौरान दोनों भाइयों के बीच में एकदम समानता होने के कारण राम दोनों में अंतर नहीं कर सके और इसी कारण युद्ध में सुग्रीव की हार हुई। राम ने दूसरी बार युद्ध करने के लिए सुग्रीव को राजी किया और पहचान के लिए सुग्रीव के गले में एक माला पहना दी। दोनों भाइयों के बीच में युद्ध आरंभ हुआ और राम एक पेड़ की आड़ में छिपकर बाली को बाण मारे, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी और वे गिर पड़ा। आखिरी क्षणों में बाली को अपने किए गए पाप का एहसास हुआ और सुग्रीव से क्षमा मांगी। फिर अपने बेटे अंगद और पत्नी तारा को सुग्रीव के ध्यान में सौंपकर अपना प्राण त्याग दिया। इस प्रकार सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने तथा अत्यंत ईमानदारी के साथ राज्य किया और समय आने पर राम को रावण से लड़ने में मदद करने के लिए अपनी सेना के साथ स्वयं युद्ध में भाग लिया।